आपका अपने चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का सॉल्व करेंगे। पिछली बार वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला सवाल सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 2 से। तो प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 आपको कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF का 26 और 91। तो हम चलेंगे, अब इसको करेंगे। कह रहा है 26 का भाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 13। अगला क्या है? 91 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा? तो देख लेते हैं किससे कटेगा। 91 का किससे किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। तो 7 7 1 का 7 कैरी 2 गया, 21 7 3 21 से कटेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 13। तो इसका HCF जो दोनों में मिले वही इसका HCF होगा। इसका HCF 13 होगा। LCM क्या होगा? LCM आपका हो, और जो ना मिले उसको भी उतारते हैं हम। 2 गुणे 7 गुणे 13, तो दोनों का गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 14 में 13 का गुणा करेंगे 182 आएगा। 182 आएगा। अब हम चलते हैं इसकी उत्तर पर जांच करेंगे। इसके उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर क्या कहता है? उत्तर की जांच करने पर दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है? 26 गुणे 91 बराबर LCM क्या है? 13 गुणे 182। 26 का गुणा 91 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2366। 2366। 13 में 182 का गुणा करेंगे, ये भी आ जाएगा कितना? 2366। तो आपका ये दोनों मान बराबर है। तो आप कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम तो दूसरा प्रश्न है 510 और 92। 510 510 510 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपका होगा 2। कैसे निकालते हैं? अभी पिछली बार के अपने वीडियो में हमने बताया है। 510 इससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, एक कैरी गया 11 हुआ, 2 पचे 10, कैरी गया 10 हुआ, 2 पचे 10। अब 5 5 10 2 12, यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 अठे 24, कैरी गया 15, 3 पचे 15। यह संख्या अब किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा।
5 1 का 5, 3 11 35, 5 7 35, किससे कटेगा? 7 से। हम तब तक काटते हैं जब तक 1 न मिल जाए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर उसके बाद आपका है 92 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा? 92 का आपका हो जाएगा, अब 92 का भी आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता इसको बगल में से निकाल लीजिए। 2 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से कटेगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणे 2 गुणे 23, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा आपका? जो दोनों संख्याएं में मिलेगा उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। तो 2 दोनों में है तो 2 एक बार है तो 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2। एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम जो दोनों में मिले उसे एक बार लिखते हैं और जो न मिले उसको भी लिखते हैं। क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब हम इन सब का गुणा कर लेंगे। इन सब का गुणा करने पर 23,460 23,460 आया। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करेंगे क्या होता है? दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्या क्या है? 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ 2 गुणे एलसीएम 23,460। 510 में 92 का गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा कितना? 46,920। इसका गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 46,920। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको जांच करना था। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो 300 और 36 का अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का क्या होगा? हमने आपको बताया है, पिछली पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 336, जो भी विद्यार्थी नए हैं हमारे चैनल पर, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिछली वीडियो का, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो हम करते हैं इसको। 2 से कटेगा, 2 1 का 2 कैरी गया 13, 2 छके 12 कैरी गया 1, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 से काटेंगे 1। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर अगला क्या है? अगला आपका है 54। 54 का अभाज्य, 54 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 54। 54 किससे किससे कटेगा? आपको बताए हैं। 54 आपका कट जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3।
हम एचसीएफ निकालेंगे। हमने कहा कि एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में मिले उसको लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। दोनों संख्याओं में 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, फिर दोनों संख्याओं में 3 मिल रहा है 3 लिख देंगे। अब और कोई संख्या नहीं मिल रहा है इसलिए बाकी संख्याओं को हम छोड़ देंगे। तो 2 तिहाई 6, कितना आ गया इसका एचसीएफ 6, इसका एचसीएफ 6 आ गया। फिर उसके बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आगा, हमने कहा जो दोनों संख्याओं में मिले उसे एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका हो जाएगा, गुणा करेंगे इन सभी का तो हो जाएगा आपका 3024। अब उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना है 6 गुणे 3024, गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 18,144। इधर भी आ जाएगा वही, 6 का गुणा 3024 में करेंगे आ जाएगा 18,144। ये आपका क्या हो गया, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। आप कह सकते हैं आप अतः है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया, यही आपका आंसर है। अब चलते हैं तो अगला सवाल है आपका 867 गुणे 200 225। अब इस सवाल का आंसर आप स्वयं करेंगे और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आता है तो भी बताइए। ज्यादा अगर नो आएगा, अगर ज्यादा लोग विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे तो हम अगले 24 घंटे के अंदर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे जो उसमें इस प्रश्न को हल करके बताएंगे। जो शॉर्ट वीडियो रहेगा आप हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी क्लासेस पर उस शॉर्ट वीडियो का जाकर देख सकते हैं।